नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, युवाओं को अपने साथ में जोड़कर उनको साथ में लेकर चलना और अनेक जो धार्मिक आयोजन है उसको करना और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं बीकानेर के ग्राम पंचायत मेघासर में, जहां पर बाबा रामदेव गौ सेवा समिति मेघासर संचालित हो रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। बात करें, ये गौशाला लगभग 10 साल से चल रही है और अनुदान अभी 2 या 3 बार आया है, 1.5 साल अनुदान आया है। और इस गौशाला को चलाने में ग्रामीणों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। उसी सवालों के बीच में मैं बात करूंगा पाल दत्त जी उपाध्याय से, और जो कि गौशाला को संचालित करने में, शुरुआत करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है। 5 बीघा ज़मीन के अंदर चल रही है गौशाला और इनके द्वारा व्यक्तिगत गौशाला को ज़मीन दी गई है। और इनसे वार्ता करेंगे कि किन परिस्थितियों में गौशाला स्टार्ट हुई और कैसे ये गौशाला चल रही है और कैसी कैसी परेशानियां इनको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी धन्यवाद। तो गोपाल जी, अगर मैं बात करूं, ये जो गौशाला है ये कब हुई? ये सन 2016 में यहाँ गौशाला के सामने काफ़ी पशु रहते थे और उनको चारा वारा नहीं मिलता था। पशु जो है यहाँ मर रहे थे, तो मैंने गांव की पंचायत को इकट्ठा किया। उनको कहा भाई ये पशु यहाँ से ले जाओ और ये यहाँ फालतू परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपकी ज़मीन पड़ी है सामने, इसमें आप जो है जगह दे दो, हम चारा वारा गिरा देंगे। तो मैंने दे दी। ठीक है। और ज़मीन दे के उन्होंने गाँव ने सहयोग किया, चारा वारा घेरे थे, पानी मैं ट्यूबवेल से दे रहा था और वो चलता रहा। फिर क्या हुआ कि 2018 में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया बाबा रामदेव गौ सेवा समिति के नाम से। और उस टाइम मेरे पास में 100-125 पशु थे, है ना। तो मैं अनभिज्ञ था इस गौशाला के मामले में कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो मेरे पर्सनल पैसों से ही मैं करता आ रहा हूँ। गांव का सहयोग है और गांव वाले मतलब एक जाल हर ट्यूबवेल से आती भी है, सहयोग मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मतलब क्या है, बाकी प्रतिक्रियाओं का मुझे पूरा ज्ञान नहीं था। तो फिर बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मैंने किसी से पूछा भाई इसमें क्या है, कि साहब इसमें अनुदान मिलता है। तो उस टाइम 200 पशुओं होने पर अनुदान मिलता था। ठीक है। फिर सूरजमाल सिंह जी जो गौ सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा साहब जल्दी 100 के करीब हो जाएगा। फिर आदेश हो गए, तो फिर हमने उसके लिए अप्लाई किया 23 में। ठीक है। और 23 में अप्लाई किया, उसके बाद में 23 में एक अनुदान मिला, फिर 24 में भी 1-2 मिले और 25 में भी 1 मिला है। बाकी 7-8 साल तक जो है खर्चा मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से ही खर्च किया है और 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसका खर्चा है। तो बात करें उपाध्याय जी, 18 लाख रुपए खर्चा गौशाला में हर सालाना है। तो अगर बात करें अनुदान जो है, अनुदान लगभग कितना है भाई? अनुदान तो ये 23 में शुरू हुआ था, 4 अनुदान मिले अभी तक। 4 अनुदान मिले। इसमें लगभग अमाउंट क्या रहती है जी अनुदान की? देखो अभी जो मिली है इसमें वो तो 4,41,000 रुपये मिले हैं, क्योंकि पशु के हिसाब से हैं मिलते हैं। उससे पहले 5-5.5 भी मिले हैं। तो कुल मिला के भाई 5 का एवरेज माने तो 5 चौक 20 लाख में मिले हैं भाई 3-4 सालों के। 3-4 सालों में, जबकि सालाना खर्चा ही जो वो 18 लाख है। तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आपने गौशाला के अंदर लगाया? ऐसा कि मैं 20,000 रुपये प्रति माह तो कर्मचारी को देता हूँ। ठीक है। जो उनकी देखभाल रखता है, वो सारा काम करता है। बाकी चारा गांव से भी आता है और चारा मैं खुद जो है, मेरी खेत की आमदनी है, तो मैं जो है वो खेत की आमदनी इसमें लगाता हूँ, है ना। उसमें कुछ लोगों का सहयोग है और लोग मतलब क्या चारा वारा भेज देते हैं। ऐसे करके बहुत गरीब अवस्था में ये गौशाला चल रही है।
तो बात करूं उपाध्याय जी, जैसे अब गौशाला तो आप ठीक है बढ़िया तरीके से चला रहे हो, इसमें व्यक्तिगत आपका लगभग, मैंने ये भी सुना है कि व्यक्तिगत आप काफ़ी जैसे लगा रहे हैं, कितना का लग रहा है आपकी जेब से, कितना का जो है लग रहा है? मैं कह रहा हूँ साहब 1 करोड़ से ऊपर लग चुका मेरे से। 1 करोड़ से ऊपर आप लगा सब, मुझे मांगना आता नहीं है। ठीक है। और मैं मांग नहीं सकता, मेरी नेचर में नहीं है। दे उसका भला, न दे उसका भला। मैं नगद पैसे लेने के पक्ष में भी नहीं हूँ। जो भी आता है उसको ये कहता हूँ साहब इतना 11,000 देना, तो सब तू सामान ला के आप दे दो, हम घेर देंगे। तो ज़्यादातर जो है वो खुद ही अपने हाथ से घेर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ दानदाता को ये पता रहे कि मेरा पैसा सही जगह लग गया है, तो वो हमें सामान दिला दे, हम डाल देंगे भाई सामान, वो मुझे रकम देंगे, फिर मैं दूंगा, हिसाब किताब रखूँगा। इससे बेटर यही है कि भाई वो सामान पहुँचा दे रहे, हम घेर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब इस गौशाला को कोई सहयोग मिलता है तो ये गौशाला और आगे तरक्की करेगी। मेरी तो उम्र 75 साल के करीब आ रही है, और 8-10 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। अब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, साथ देने वाला कोई है नहीं। तो सर मैं अब क्या कर सकता हूँ, आगे ये परमात्मा चलाएगा, जितने दिन चलेगी, और नहीं चलेगी तो बंद होने के कगार में होगी तो साहब हो जाएगी। मैं तो क्या कर सकता हूँ, जब तो मैं ज़िंदा बैठा हूँ तब तो मैं इसको चला ही रहा हूँ। लेकिन आगे दानदाताओं का सहयोग मिले और वो अपने हिसाब से सहयोग करे, और मेरे तो सारा जो लेन देन है वो ओपन है, हर कोई आके चेक कर लो भी क्या किया क्या नहीं किया, इसमें कोई लुका छिपी है नहीं। तो उपाध्याय जी, जैसे आप गौशाला को चलाने में व्यक्तिगत रूप से आप काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपकी जेब से लग रहा है, ये तो ठीक है। अभी आज अनुदान मिलने लग गया है सरकारी। एक टाइम ऐसा था जैसे कभी 3 महीने का अनुदान मिलता था, कभी 6 महीने का। ये तो सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है जो 9 महीने का अनुदान देती है। उसके अलावा अभी जैसे 10% अनुदान में बढ़ोतरी भी करी है। और लेकिन फिर भी अगर अनुदान नहीं आवे तो ये तो फिर समस्या पैदा हो जावे। तो आप जेब से भी इतना पैसा लगा चुके हैं, तो अब आप बताओ भी, जैसे आमतौर पर क्या होता है भी, गौशाला को अनुदान लेने के लिए, गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए आमतौर पर क्या है, जैसे कोई गौ कथा है या कोई धार्मिक आयोजन करवा दिया जाता है। आपने कभी गौशाला के अंदर धार्मिक आयोजन या कभी कोई गौ कथा या कोई राम कथा कुछ करवाई है जी? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई मैं इसमें सक्षम नहीं था, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा मुझे बताया गया, तो मैं उतना सक्षम नहीं था, इसलिए मैं कोई गौ कथा वगैरह कर नहीं पाया। और जैसे अब अपने बात करें, आपके गौशाला के अंदर कमेटी आपने बना रखी है, तो कितने मेंबर की बना रखी है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें 7 मेंबर हैं। तो उपाध्याय जी, आपकी जो 7 मेंबर की जो कमेटी बनी हुई है, इसमें लगभग किस तरह से कमेटी मेंबर्स का योगदान रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, कमेटी में हमारे सभी मतलब मेंबर साथ देते हैं और गौशाला में अच्छा सहयोग करते हैं, और ठीक है, उनके सहयोग से चल रही है, इसकी बात नहीं। तो अब बात करें कि आपने जैसे स्टाफ कितने जनों का रखा हुआ है अभी? जैसे एक तो आपने जैसे बताया, कितने जनों का स्टाफ रखा हुआ है और कितनी अपनी जो है गोवंश हैं? भाई 125 के करीब गोवंश है। ठीक है। और मतलब उसमें क्या है कि एक जोड़ा बोलते हैं कर्मचारियों का, जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, 2 मेंबर रहते हैं, वो 24 घंटे गौशाला में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, और पेमेंट उनको 20,000 रुपये महीना मैं देता हूँ। और ज़्यादा का लोड बढ़ जाता है तो बाहर से और भी लेबर ला के गौशाला छोटा मोटा काम करवा लेते हैं। तो अब बात करें गौशाला जो आपकी जो है, ये जो ज़मीन है ये लगभग 5 बीघा में फैली है, तो ये सारी की सारी ज़मीन आपने जो है गौशाला के नाम कर दी? जब मैं इसकी पूरी जानकारी ली गौशाला के मामले में भी, मुझे ज़मीन का क्या करना है, उनका भाई आप ज़मीन कैसे क्या करोगे, तो उन्होंने कहा भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं गौशाला के। ठीक है। तो मैंने इसको 20 साल के लिए गौशाला को लीज पर दी है। ठीक है। तो अब बात करें, दान भी जैसे आपका आ रहा है भी, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, आपकी कमेटी भी बनी हुई है, स्टाफ भी आपने रखा हुआ है। अब अगर बात करें अपने युवाओं की, क्योंकि युवाओं की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो देश का भविष्य है।
अपने आम तौर पर जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या कोई नशे की प्रवृत्ति में जा रहा है। बात करें अपने मेगासर और आसपास के गांवों के यूथ की, तो वो यूथ किस तरह है, उनमें कोई इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बच्चे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई मेगासर में जो यूथ बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी पढ़ने में होशियार हैं, अच्छा एजुकेशन कर रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे बहुत होशियार ब्रिलियंट है। हमारे यहाँ कोई नशा पता नहीं है। जब धार्मिक आयोजन, हालांकि ठीक है आपने गौशाला में भले आज तक कोई आप आयोजन नहीं करवा पाए हैं, लेकिन जब गांव के अंदर धार्मिक आयोजन होता है या कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो उसमें युवाओं का योगदान किस तरह रहता है? यहाँ तो सारा योगदान युवाओं का ही है, सारा काम वही करते हैं। हमारे बहुत 1.5-2 करोड़ का माता जी का मंदिर है, चामुंडा माता का भी बना है, साल भर पहले उद्घाटन हुआ है। तो सब ये युवा के उत्साह जोश से ही हुआ है, वो सारे उसमें भाग लेते हैं। और माता जी का मंदिर है, उसमें भी सती दादी का थान है हमारे, उसमें भी तो युवा हमारे गांव के बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार हैं और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे में ब्रिलियंट है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे गांव में 4 बच्चे MBBS कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। किसान के बेटे, ये हमारे किसानों का गांव है और 4 बच्चे हमारे MBBS कर रहे हैं। बाकी ग्राम सेवक, टीचर, कम से कम 20-25 आदमी हमारे गांव के आदमी नौकरी करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। गाँव में कोई नशा पता नहीं है, युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, ब्रिलियंट है और मैं कह रहा हूँ ये सब परमात्मा की मेहरबानी है। तो अब जैसे बात करें उपाध्याय जी, आपके जैसे गौशाला में कोई युवा जैसे कोई सेवा करने के लिए, देखो जी स्टाफ जो आपने रखा हुआ है वो तो उनको तो मिलती है, उनको तनख्वाह, उनको वेतन मिलता है, उनकी तो उन्होंने तो वो काम करना ही है, लेकिन एक हाथों से जैसे सेवा करने वाला काम है, कोई युवा जैसे रूटीन में कोई आता है तो उसके बारे में बताएं। कई गांव के युवा बच्चे जो है अमोस को आते हैं, तो अमोस को गुड़ है, चारा है, चुपटी है, वो गाँव को खिलाते हैं और काफ़ी उत्साह से अमोस को हमारे यहाँ बनाते हैं। और यूँ आए दिन भी आते जाते रहते हैं बच्चे गांव के, और बच्चे हमारी गौशाला खूब संभाल रहे हैं। गौशाला में जैसे आपके लगभग 125-150 आपके जैसे गोवंश है, तो इनके लिए आप जैसे कोई सवा मनी का या कोई लापसी का ऐसा कोई आयोजन भी किया जाता है जी? तो कब कब किया जाता है? देखो इसमें सर ऐसा है कि सर्दियों में तो अमूमन महीने में 15-20 सवा मणियाँ बन जाती है, लापसी बन जाती है 1 कुंटल के करीब। और गांव के बच्चे आते हैं, वही बनाते हैं और वही सब गायों को खिलाते हैं। दानदाता भी आते हैं, वो भी बनवाते हैं, है ना। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और सर्दी में तो अमूमन लापसी डेली का, महीने में 15-20 दिन, एक दिन कुछ ज़्यादा देने से तो क्या है, फिर गाय ज़्यादा गुड़ मीठा खाने से गुड़ गर्म भी तो होता है, तो उसमें पशु का नुकसान नहीं हो, इसलिए क्या है कि समय समय पर सर्दियों में लापसी खूब बनती है। चिकित्सा की व्यवस्था किस तरह से है जी? भाई चिकित्सा की ऐसा है कि सरकारी डॉक्टर तो यहाँ है नहीं। ठीक है। अरे वो इधर आते भी बहुत कम है, ठीक है। तो प्राइवेट डॉक्टर हैं, तो वो उनको हम बुलाते हैं, वो आ जाते हैं और इंजेक्शन लगाना है, ग्लूकोज चढ़ाना है और कुछ करना है, तो बेचारे विजिट कर लेते हैं, देखभाल करते हैं और उन्हीं से हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो डेली के रूटीन में आते हैं या मतलब रिक्वायरमेंट पे बुलाते हैं? रिक्वायरमेंट पर तो बुलाते हैं, और वैसे ही उनको कह रहा है अभी आप चलते विजिट कर लिया करो, जो भी आपका पेमेंट होगा वो हम देंगे, तो ताकि हमारे जो पशु हैं वो बेचारे बिना इलाज के अगर वो गुजरते हैं तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कहते भी पशु तो गोवंश जो है वो तो बेजुबान है, उसके तो अगर मान लो कोई तकलीफ है वो तो बताने योग्य भी नहीं है। तो ये तो इसीलिए डॉक्टर जो है वो अगर आता है, उनको देखता है तो वो ट्रीटमेंट बढ़िया कर सकता है। बात करें उपाध्याय जी, जैसे आमतौर पर क्या होता है भी गौशाला के अंदर, कई गौशालाओं में मैंने देखा है कि गाँव के लोग अपना कोई जन्मदिन है, कोई सालगिरह है, मनाने के लिए विशेष रूप से गौशाला में आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं और गायों के लिए सेवा करते हैं। अपने कोई ऐसा कोई आयोजन ग्रामीणों की ओर से किया जाता है जी? नहीं सर, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। और बच्चे ज़्यादातर अपने घर पे मनाते हैं,
अब धीरे धीरे उनको तैयार करेंगे कि भैया, मोटिवेट करेंगे कि भैया आप अपना जन्मदिन है या खुशी का माहौल है तो ऐसे माहौलों में आप गौशालाओं में प्रोग्राम रखो। हम अपनी तरफ से जो सुविधा होगी वो हम उनको देंगे कि भाई आपको हमारे यहाँ क्या सुविधा चाहिए, आप यहाँ मनाओ। और मैं तो इस चीज़ के बहुत पक्ष में हूँ कि अभी युवा पीढ़ी आए, वही अब संभाले, वही देखे, वो अपना जन्मदिन मनाए। कोई ब्याह शादी भी करे तो वो भी मैं यहाँ पूरा लंबा चौड़ा जगह है तो वो आराम से मना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाध्याय जी, अब आपको योगदान की बात है, आपको कोई अगर योगदान देना चाहिए तो वो आपको योगदान देने के कैसी क्या आपका सिस्टम है? आपने खाता वगैरह बना रखा है, खाता खुलवा रखा है, किस तरह से करे? कोई फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई हमारा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, ठीक है। तो जो भी भाई कोई पैसा जमा कराना चाहता है या सहयोग करना चाहता है तो वो खाता नंबर मैं दे देता हूँ, तो वो सीधा आप वहाँ भेज दें, उसमें जमा करा दें। इसके अभी स्कैन भी हमने एक ले रखी है, तो वो स्कैन भी आपको भेज देंगे। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो वो पैसा स्कैन के द्वारा बैंक में जमा करा सकते हैं। उसके अलावा भाई मैं नगद के पक्ष में बहुत कम हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप दानदाता जो भी दान देना चाहे तो वो हमें खड़ है, चूरी है, चारा है, परचेज करा के हमारे यहाँ भेज सकते हैं, तो हम उनको यहाँ आराम से उनको खिला देंगे गायों को, ताकि आराम से। दानदाता को ये रहना चाहिए कि मेरा पैसा सही जगह लग गया है ना, तो उससे दानदाताओं का आत्मा में खुशी रहती है। दानदाता को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए कि जैसे हमने किसी से नगद पैसे ले लिए, हमने खर्च नहीं किए, तो दानदाता तो ये सोचते भी मेरा पैसा लगा दिया होगा, तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि वो हमें कहते भाई हमें 11,000 की ये रसीद करा दो, सब रसीद नहीं, 11,000 की दुकान से हमें सामान दिला दो, मैं ले आऊँगा, वहाँ से आप दिलवा दो, मैं ले आऊँगा और मैं गाय को आराम से खिला दूँगा। तो मैं जहाँ तक हो सके नगद पैसे लेने के पक्ष में बहुत कम हूँ। आप बैंक में जमा कराइए तो उसमें से निकालेंगे तो चेक द्वारा भुगतान होता है सारा। जिनको पार्टी को भुगतान वो चेक द्वारा ही करते हैं। सबको पता है कि भाई ये काम, और मैं तो आज तक ये है कि भाई बिल्कुल ही मैंने मेरे ईमानदारी से काम किया है। और जिस किसी को कोई मेरा हिसाब किताब पूछना चाहते हैं तो ये ऑफिस खुला है, आए देखे कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। मतलब कि एक एक रुपए का हिसाब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है। एक एक रुपए का हिसाब आपके पास में है, कौन सा पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगा, व्यक्तिगत कितना लगा और लोगों ने कितना दिया और अनुदान कितना आया हुआ। ये तो बहुत ही शानदार बात है। अनेक गौशालाओं में मैं जैसे जाता हूँ उपाध्याय जी, लेकिन मतलब यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि बहुत अच्छी गौशालाएं भी हैं, लेकिन यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। और बड़ी बात यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें पैसा लगा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, और सारा का सारा आप जैसे खेतीबाड़ी का भी इसके अंदर लगा रहे हैं। तो मतलब ये जो भावना आपके अंदर जो जगी, वो उसका क्या कोई ज़िंदगी के अंदर कोई घटना घटित हुई या मतलब ये होते होते हो गया? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे गौशाला के जो अभी जो गौशाला चल रही है इसके ठीक सामने पशु रहते थे, और पहले वो फैक्ट्री थी तो वो उनको चारा वारा गिरते थे, वो फिर वो चले गए। अब वो पशु यहाँ मर रहे थे तो मैंने कहा भाई ये यहाँ मर रहे हैं और आंखों के सामने कोई पशु भूखा प्यासा मरता है तो अपने लिए थोड़ी शर्म की बात है और दुख की भी बात है। तो फिर मैंने गाँव वालों को कहा, सरपंच साहब को कहा, रामदेव मेघवाल जी को, कि भाई आप ये करवाओ। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आप खोलो, हम सहयोग करेंगे। और फिर वो खोली, और उसके बाद में फिर ये भावना ही होगी कि अपने को ये काम करना है और मेरे पास टाइम पूरा है सेवा करने का। तो मैंने कहा मैं लास्ट जीवन में अपना जो समय है गौ सेवा में गुजार दूँ, इसलिए मैं इस भावना से काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, केवल मेघासर गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव के और दूर दूर के लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई गौ हमारी माता है, इससे बड़ी कोई सेवा दुनिया में है नहीं। भाई हम मंदिर जाते हैं, वहाँ भोग भी देते हैं, प्रसाद भी चलाते हैं, लेकिन वो प्रसाद अपने ही खाते हैं, सब अपने कुछ करते हैं। लेकिन ये एक सेवा ऐसी है कि ये एक जीवित गौ माता है, और जीवित गौ माता की सेवा करना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है ना। उसको पालना पोसना, उनको खिलाना करना, तो इसमें मैं तो
भाई ठीक है, मेरी भावना थी, आप लोग भी इस भावना से जुड़ें और जुड़ के आपसे जितने भी कोई सहयोग हो सकता है गौशाला में आप देवें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई आप एक रोटी गाय को रोज़ निकालते हैं, उतना पैसा भी आप गौशाला में दे दें एक गाय के हिसाब से, तो भी ये गौशाला आराम से चलेगी, सभी का सहयोग होगा तो और अच्छी सेवाएं हो जाएगी। भाई जैसे घर में एक अपनी माँ कहते भी एक रोटी गाय को दिया और हम दे के आते थे, सब बच्चे थे जब, तो आज भी बच्चों में ये परिपाटी डालिए कि भाई ठीक है, कभी गौ माता को एक रोटी देनी है तो देनी है। एक रोटी का जो खर्चा आता है तो वो आप सभी पूरा गांव पूर्ति करता है, तो फिर तो कोई कमी नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। और इंसानियत यही कहती है कि भाई अपने धर्मपन पर चलो। तो भाई मैंने तो इस गांव के सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट 5 बीघा ज़मीन करोड़ रुपए मैंने लगा दिया, इतनी बड़ी सेवा गांव के सामने खोल के रखी है। अब मैं गांव के भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे तरफ से जितना हुआ मैं करूँ, आप लोग सभी और सहयोग करेंगे तो ये गौशाला और भी अच्छी होगी, अच्छी चलेगी, गौ सेवा भी अच्छी होगी और इसमें हम सभी की बहुत अच्छी भलाई भी है और परमात्मा का आशीर्वाद भी है। बहुत बढ़िया बात है जी। तो ये हैं जी गोपाल दत्त जी उपाध्याय, जो कि बाबा रामदेव गौ सेवा समिति मेघासर में चला रहे हैं और जिन्होंने सारी उम्र सरकारी नौकरी में काम किया। और बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी में काम करने के बाद में आज इनको रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी कारणवश वो कागजी कार्रवाई नहीं कर पाए, उस वजह से दिक्कत रहेगी और नहीं आ पा रही है पेंशन। और जो भी रिटायरमेंट का पैसा था वो सारा का सारा पैसा इन्होंने गौशाला में लगा दिया और बहुत अच्छे तरीके से चलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना इनको सहयोग मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम है, उससे मुश्किल आ रही है। तो इन्होंने विशेष रूप से अपना अकाउंट नंबर, गौशाला का अकाउंट नंबर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला के अकाउंट नंबर में जो है पैसा डालें, धन डालें, दान करें और पुण्य के भागीदार बने। और अगर इनसे वार्ता करनी है तो इनके नंबर पर सामने आ रहा है, उस पर वार्ता भी कर सकते हैं। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।